नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की जो फोर्थ पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके एक एक शब्द के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है जॉन कीट ने। तो फ्रेंड्स, अ थिंग एक वस्तु ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु। तो पोयम काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपकी पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, अ थिंग एक वस्तु ऑफ ब्यूटी सुंदरता की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु एज माने होती है, अ जॉय एक आनंददायक या आनंद प्रदान करने वाली, फॉर एवर हमेशा के लिए या सदैव के लिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की एक वस्तु हमेशा के लिए या सदैव के लिए आनंद प्रदान करने वाली वस्तु होती है। इट्स इसका अर्थात एक सुंदरता की वस्तु का लवलीनेस यानी प्यारापन या मधुरता इंक्रीजेज बढ़ती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इसका प्यारापन या इसकी मधुरता बढ़ती है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, सुंदरता की एक वस्तु हमेशा के लिए एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु होती है, इसका प्यारापन या इसकी मधुरता बढ़ती है। इट माने है अर्थात सुंदरता की वस्तु, विल नेवर कभी भी नहीं, पास इनटू परिवर्तित होती है, नथिंगनेस यानी कि शून्यता में। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस यानी कि यह अर्थात सुंदरता की वस्तु कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती है। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुंदरता वाली वस्तु कभी भी विलुप्त नहीं होती है या समाप्त नहीं होती है। बट लेकिन, विल कीप रखेगी, बट विल कीप बल्कि बनाए रखेगी, अ वावर एक कुंज, क्वाइट माने शांति का, अ वावर क्वाइट यानी कि एक शांति के कुंज को अर्थात एक शांति के स्थान को, फॉर अस हम लोगों के लिए। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस बल्कि हम लोगों के लिए एक शांति के कुंज को बनाएगी या निर्मित करेगी। एंड और अस्लीप एक निंद्रा को प्रदान करेगी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ जो भरी होगी, ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी कि मधुर सपनों से। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और यह मधुर सपनों से भरी हुई एक निद्रा को प्रदान करेगी, क्या सुंदरता की वस्तु। एंड और हेल्थ स्वास्थ्य को प्रदान करेगी, एंड और क्वाइट बिल्कुल साफ या शांत, ब्रीथिंग श्वास, और क्वाइट ब्रीथिंग और शांत श्वास को प्रदान करेगी अर्थात सुकून को प्रदान करेगी। अब पूरे को समझना है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, सुंदरता की एक वस्तु हमेशा के लिए या सदैव के लिए आनंद प्रदान करने वाली वस्तु होती है, इसका प्यारापन या इसकी मधुरता बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती है अर्थात यह कभी भी समाप्त या विलुप्त नहीं होगी। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, बल्कि यह हम लोगों के लिए एक शांति का कुंज निर्मित करेगी अर्थात शांति के स्थान को बनाएगी, और मधुर स्वप्नों से भरी हुई एक निंद्रा को प्रदान करेगी, और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करेगी, और बिल्कुल निश्चल श्वास को प्रदान करेगी अर्थात एक सुकून को प्रदान करेगी। कौन? एक सुंदरता की वस्तु। और आगे कहते हैं देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो माने या तुम आप नेक्स्ट मॉर्निंग कह सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे कह सकते हैं यानी आने वाला कल। देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मोरो यानी प्रत्येक आने वाले कल के लिए, वी आर हम लोग, रीडिंग माला बना रहे हैं, रीडिंग माला बना रहे हैं, अ फ्लोरी पुष्पों से भरे हुए, बैंड बंधन, बैंड माने बंधन, टू बाइंड बांधे रखने के लिए या जोड़े रखने के लिए, अस अपने आप को या स्वयं को, या टू द अर्थ पृथ्वी से। तो कहते हैं देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मोरो यानी कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए, वी आर रीडिंग
अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि इसीलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम लोग अपने आप को या स्वयं को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए पुष्पों से भरे हुए बंधन की हम एक माला बना रहे हैं, यानी कि हम अच्छे स्वप्न देख रहे हैं। स्पाइट ऑफ के बावजूद डेस्पोडेंस, निराशा, डेस्पोडेंस मान होता है निराशा। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस यानी निराशा के बावजूद, ऑफ और अथवा द इनह्यूमन अमानवीय डर्थ यानी कमी अथवा अमानवीय कमी ऑफ नोबल नेचर्स यानी कि श्रेष्ठ स्वभावों के, नोबल माने श्रेष्ठ, नेचर्स माने स्वभाव या आप कह सकते हैं आचरण। तो पहले इतना समझिए, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यानी कि डेस्पोडेंस निराशा के बावजूद, श्रेष्ठ स्वभावों के अमानवीय कारणों के या अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज और उदासी भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी, ऑफ माने के ऑल सभी, अनहेल्दी, अनहेल्दी माने यहाँ अस्वास्थ्य अर्थात कष्टों, और सभी कष्टों से कष्टदायक या कष्टों से भरे दिनों के बावजूद, एंड और ओवर अत्यधिक डार्क एंड अंधकार में बेज अर्थात अंधकार में या अंधेरे से भरे सभी रास्तों के बावजूद। तो पहले आपको इतना ध्यान से समझना है कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, यानी कि निराशा के बावजूद, श्रेष्ठ स्वभावों के अमानवीय गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज यानी ऑफ ग्लूमी डेज और उदासीन दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी और सभी कष्टों के बावजूद, एंड ओवर डार्क एंड वेज और अंधकार से भरे हुए सभी मार्गों के बावजूद। मेड फॉर, मेड माने बनाए रखना है, फॉर अवर सर्चिंग अपनी खोज को, मेड फॉर अवर सर्चिंग और हम लोगों को अपनी खोज को बनाए रखना है। कहने का मतलब है निराशा के बावजूद, श्रेष्ठ स्वभावों के अमानवीय गुणों की कमी के बावजूद और उदासीन या उदासता से भरे हुए दिनों के बावजूद, सभी कष्टों के बावजूद और अत्यधिक अंधकार में या अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद हम लोगों को अपनी तलाश को बनाए रखना है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, हाँ, इन सभी के बावजूद हमें अपने खोज या तलाश को बनाए रखना है। और आगे कहते हैं सम माने कुछ, शेप माने आकृति या आकार, ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता के, सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कि कुछ सुंदरता की आकृतियां मूव्स अवे हटा देती हैं द पाल यानी कि पर्दे को या वहम को। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल यानी कि कुछ सुंदरता की आकृतियां या वस्तुएं वहम या पर्दे को हटा देती हैं। फ्रॉम माने से, अवर डार्क स्पिरिट्स यानी कि हमारी अंधकार में स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं से। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स यानी कि कुछ सुंदरता की आकृतियां, कुछ सुंदर वस्तुओं की आकृतियां हमारे अंधकार में आत्मा से पर्दे को या वहम को हटा देती हैं। अर्थात जो सुंदरता की वस्तु होती हैं, हमारे जो कुछ वहम होते हैं या फिर हमारे ऊपर जो आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े होते हैं उन्हें दूर कर देती हैं। सच जिस प्रकार से, किस प्रकार से, सच जिस प्रकार से द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड पुराने वृक्ष एंड यंग और नए वृक्ष, स्प्राउटिंग यानी कि उत्पन्न कर रहे हैं, अ सैडी एक छावदार, बून माने वरदान को, फॉर सिंपल सीप उधर लिखा है, फॉर मतलब के लिए, सिंपल माने साधारण और सीप माने आप जानते हैं भीड़ों। तो कहते हैं सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बोन फॉर सिंपल सीप यानी ठीक जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा,
पुराने वृक्ष और नए वृक्ष साधारण भीड़ों के लिए एक छाव रूपी वरदान को उत्पन्न कर रहे हैं। स्प्राउटिंग माने होता है उत्पन्न। ठीक, जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, पुराने वृक्ष, नए वृक्ष साधारण भीड़ों के लिए एक छाव रूपी या छायादार वरदान को उत्पन्न कर रहे हैं। और आगे दिया है एंड और सच, ठीक उसी प्रकार से आर माने होते हैं डैफोडिल्स। डैफोडिल्स माने होता है नरगिस के फूल, यानी कि ठीक उसी प्रकार से नरगिस के पुष्प विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि जहां वे हरे भरे संसार में रहते हैं। तो कहते हैं एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी ठीक उसी प्रकार से वे अपने हरे भरे संसार में रह रहे होते हैं। नरगिस के पुष्प भी एक सुंदरता की वस्तु होते हैं। और आगे कहते हैं एंड और क्लियर माने साफ या स्वच्छ, रिल्स माने नदियां। एंड क्लियर रिल्स और साफ सुथरी नदियां दैट फॉर, दैट माने जो, फॉर देमसेल्व्स अपने आप के लिए या अपने आप को या उनके लिए, किनके लिए, जानवरों के लिए अ कूलिंग कन्वर्ट, यानी कि बदल लेती हैं मेक अगेंस्ट के विरुद्ध द हॉट सीजन, यानी कि गर्मो मौसम या गर्मो सीजन। तो देखिए एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि उसी प्रकार से जो नरगिस के पुष्प होते हैं वे जिस हरे भरे संसार में रहते हैं वे भी सुंदरता की वस्तु होते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट या कन्वर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ठीक उसी प्रकार से साफ स्वच्छ बहने वाली छोटी नदियां गर्म मौसम के विरुद्ध अपने आप को उन जानवरों के लिए एक ठंडक प्रदान करने वाली अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। और उसी प्रकार से बताते हैं द मिड फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के बीच में, द मिड फॉरेस्ट जंगल के बीच में ब्रेक, यानी कि झाड़ियां रिच समृद्ध होती हैं विद अ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग माने होता है छिड़कना या फिर आप कह सकते हैं बिखराव या फैलाव, ऑफ फेयर यानी कि सुंदर, मस्क कस्तूरी, रोज माने गुलाब, ब्लूम्स माने खिलना। द मिड फॉरेस्ट जंगल के बीच में ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि जंगल के बीच में झाड़ियां सुंदर कस्तूरी पुष्पों के खिलने की फैलाव से समृद्ध होती हैं, यानी कि उसी प्रकार से जो जंगल के बीच में छोटी झाड़ियां होती हैं वह समृद्ध होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वह सुंदर कस्तूरी गुलाब के खिलने के फैलाव से समृद्ध हो जाती हैं। और आगे बताते हैं एंड और सच टू, इसी प्रकार से भी, एंड सच टू और इसी प्रकार से भी इज द ग्रैंडियर, यानी कि वैभव होता है या सुंदरता होती है ऑफ द डूम्स, प्रलय के दिनों में। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और इसी प्रकार से ही प्रलय के दिनों में भी वैभव होता है। कब होता है? वी हैव इमेज्ड, जब हम लोग कल्पना करते हैं, फॉर माइटी, फॉर मतलब के लिए, माइटी पराक्रमी या शक्तिशाली, डेड माने मृत लोगों के। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ठीक इसी प्रकार से प्रलय के दिनों में भी वैभव या सुंदरता होती है जब हम लोग शक्तिशाली या पराक्रमी लोगों के मृत्यु के बारे में कल्पना करते हैं। अर्थात भले से कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करके मरता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो उनके दिन भी एक सुंदरता की वस्तु होते हैं। ऑल लवली टेल्स, वे सभी सुंदर कहानियां, ऑल माने सभी, लवली माने सुंदर, टेल्स माने कहानियां। ऑल लवली टेल्स, वे सभी सुंदर कहानियां, दैट जिन्हें वी हैव हर्ड, हम सुन चुके हैं, और रेड पढ़ चुके हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, यानी कि वे सभी सुंदर कहानियां जिन्हें हम लोग सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं, वे भी सुंदरता की वस्तु होती हैं। और क्या होता है? एन एंडलेस, कभी भी समाप्त न होने वाला, फाउंटेन फुब्बारा,
ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि पेय पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे इमोर्टल ड्रिंक यानी कि अमृत। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि अमृत के कभी भी ना समाप्त होने वाला फव्वारा, पोअरिंग अनटू उड़िल रहा है, पोअरिंग अनटू उड़िल रहा है अस हम लोगों के ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, फ्रॉम माने से, द हेवन स्वर्ग या आकाश, ब्रिंक माने किनारा या तट। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोअरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और उसी प्रकार से अमृत का कभी भी समाप्त न होने वाला फव्वारा स्वर्ग के तट से या आकाश के किनारे से हम लोगों पर उड़ेला जा रहा है, अर्थात हम लोगों के ऊपर बरसाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी यह पोयम बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कराई है। एक अध्यापक थे श्री चंदन सिंह पटेल, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस पोयम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।